हेलो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग केस के बारे में पढ़ेंगे। केस कारक, कारक किसे कहते हैं? व्हाट इज केस? कारक किसे कहते हैं? द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन दैट शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इज कॉल्ड केस। संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को जो इसका संबंध अन्य शब्दों से बताता है उसे केस या कारक कहते हैं। अब जैसे हम लोग समझते हैं द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को, फॉर्मिस रूप, जिससे पता चलता है, साउज में दिखा जाता है या पता चलता है इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड, जिसका संबंध, रिलेशन मीन्स संबंध, जिसका संबंध अन्य शब्दों से, अनदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द, अन्य शब्दों से पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, केस कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस, केस कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में केस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। दे आर, केस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पोसेसिव केस और चौथा है वोकेटिव केस। तो अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें ये क्रिया के सब्जेक्ट या कर्ता का काम करता है उसे कर्ता कारक या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के वैसे रूप जिसका यूज किसके रूप में? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब में एक क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कौन यूज हुआ है? आई हुआ है, तो आई को हम लोग क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उसी तरह से राम रीड्स इंग्लिश, तो यहाँ राम जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो हम राम को जो है नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उसी तरीके से आई हेल्प यू, तो यहाँ आई जो है सब्जेक्ट के रूप में हुआ है यूज, इसीलिए हम लोग इसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उसी तरीके से यू हेल्प मी, तो यहाँ यू जो है नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव केस को जो है सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें इसका प्रयोग क्रिया या अव्यय के ऑब्जेक्ट या कर्म के रूप में होता है उसे कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जिसका यूज एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ऑफ ए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, या और मिस या प्रीपोजिशन या एक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में जिसका यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे यहाँ आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ जो है
ये क्रिया है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, तो ये क्रिकेट जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी तरीके से राम रीड्स इंग्लिश, तो यहाँ पर जो है क्रिया हो गया रीड्स, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी तरीके से यू हेल्प मी, तो हेल्प का ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो इस प्रकार मी जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी प्रकार यहाँ स्कूल, तो ये टू है, टू एक क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसका जो है ऑब्जेक्ट, तो स्कूल हो गया, तो इस प्रकार जो है ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी तरीके से द टीचर बीट्स हिम, तो यहाँ पर बीट्स क्रिया है, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विच शो पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड पोसेसिव केस। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें अधिकार या संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्या पता चलता है, सामने दिखा जाता है या पता चलता है। पोजीशन, किसका पता चलता है, पोजीशन का पता चलता है, मतलब संबंध अधिकार का पता चलता है, या रिलेशन संबंध का पता चलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोसेसिव केस कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे यहाँ रानी इज माई सिस्टर, रानी मेरी बहन है, तो यहाँ माई जो यूज हुआ है ये क्या है, पोसेसिव केस है, पीसी है। उसके बाद यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज आवर स्कूल, तो यहाँ आवर जो यूज हुआ है ये क्या है, पोसेसिव केस है। उसी तरीके से ही इज मोहन्स फादर, वो मोहन के पिता है, तो यहाँ मोहन्स जो यूज हुआ है ये क्या है, पोसेसिव केस है। उसके बाद सीता इज हर फ्रेंड, तो यहाँ जो हर जो यूज हुआ है ये क्या है, पोसेसिव केस है। उसके बाद दिस इज मोहन्स बुक, तो यहाँ मोहन्स जो यूज हुआ है ये क्या है, पोसेसिव केस है। अब नंबर 4 वोकेटिव केस को देखते हैं। व्हाट इज वोकेटिव केस? द फॉर्म ऑफ ए नाउन यूज फॉर एड्रेसिंग ए पर्सन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। द फॉर्म ऑफ ए नाउन, नाउन का वैसा रूप जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, ए पर्सन किसको, एक व्यक्ति को पुकारने के लिए किया जाता है, इज कॉल्ड वोकेटिव केस, उसे वोकेटिव केस कहते हैं। संज्ञा का, जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। रमन हेल्प मी, रमन मुझे मदद करो। अब हम किसी को बोलते हैं रमन मुझे मदद करो, तो रमन को हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो यह रमन क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। दूसरा है सीता सिंग ए सॉन्ग। अब हम सीता को कहते हैं सीता सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाओ, तो सीता को हम क्या कहेंगे, एड्रेस करेंगे ना, पुकारते हैं कि हे सीता तुम एक गाना गाओ, तो यहाँ सीता क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। उसी तरीके से रानी क्लीन द रूम, तो हम रानी को क्या करेंगे, पुकारेंगे, बोलेंगे, संबोधित करेंगे कि तुम जो है कमरा को साफ करो, तो इस तरीके से रानी क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। उसके बाद सोनी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सोनी एक गिलास पानी लाओ, तो हम सोनी को क्या करेंगे, पुकारेंगे, पहले बोलेंगे कि सोनी सुनो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेके आओ, तो यहाँ सोनी क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। अब यहाँ है राम गो दियर, राम को हम क्या करते हैं, पुकारते हैं, पहले बोलते हैं, संबोधित करते हैं कि राम गो दियर, वहाँ जाओ, तो यहाँ राम क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। सिट डाउन बॉयज, तो यहाँ बॉयज क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि हम बॉयज को लेकर संबोधित कर रहे हैं,
पुकारते हैं, एड्रेसिंग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं पोसेसिव केस बनाने के नियम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला रूल्स है, रूल नंबर 1, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थों के साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अपोस्ट्रोफी यस क्या होता है। अपोस्ट्रोफी मतलब हो गया ये जो कोमा वाला है ना, ये ऊपर में जो कोमा की तरह दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं अपोस्ट्रोफी। और यस का कहने का मतलब ये है, ये यस। और जब हम अपोस्ट्रोफी यस अगर बोलेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, या नहीं तो ब्रैकेट में जो है इसको एक ऊपर में जो कोमा होता है उस तरीके से उसके बाद यस लिखा जाता है, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी यस। अब हम लोग समझते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थ। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, जिसमें कोई जान नहीं होता है। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग्स में क्या होता है, जान होता है। बसंत में जान होता है, नहीं होता है। या पतझड़ में जान होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। तो इसके साथ जो है अपोस्ट्रोफी यस, ये अपोस्ट्रोफी हो गया और ये यस, तो अपोस्ट्रोफी यस जो है नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसमें क्या लगाया जाता है, ऑफ लगाया जाता है। ऑफ लगा करके जो है पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, ये क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ ऑफ लगा करके जो है पोसेसिव बनाया गया है। उसी तरीके से स्प्रिंग्स फ्लावर्स, अगर हम स्प्रिंग्स फ्लावर भी लिखते हैं तो ये भी क्या होगा, सही होगा, लेकिन अपोस्ट्रोफी यस नहीं लगेगा। उसी तरीके से द हाउस रूफ, तो द हाउस रूफ यहाँ अपोस्ट्रोफी यस नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हाउस जो है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, इसीलिए क्या होगा, द रूफ ऑफ द हाउस, यहाँ ऑफ लगेगा। उसी तरीके से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाउस रूफ, ये भी सही होगा। और उसके बाद आते हैं द वॉल्स पेंटिंग, अगर हम दीवार है, दीवार एक क्या है, निर्जीव है, और दीवार के साथ हम अपोस्ट्रोफी यस नहीं लगा सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, द पेंटिंग्स ऑफ द वॉल, या नहीं तो द वॉल पेंटिंग होगा। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। अब हम लोग रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 में है प्राणी सूचक लिविंग थिंग्स, सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस लगाकर पोसेसिव बनाया जाता है, साथ ही ऑफ का भी प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर राम्स ब्रोदर, अगर हम यहाँ राम क्या है, प्राणी सूचक है, इसमें जान है, तो राम के साथ अपोस्ट्रोफी यस लगा करके भी हम पोसेसिव केस बना सकते हैं, या नहीं तो ऑफ लगा करके भी जो है पोसेसिव केस बना सकते हैं। जैसे द ब्रदर ऑफ राम, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, मिस्टर ठाकुर सन, तो यहाँ पर ठाकुर क्या है, प्राणी सूचक है, इसीलिए इसमें अपोस्ट्रोफी यस लगा दिया गया है, और इसका जो है ऑफ लगा करके भी जो है पोसेसिव केस बनाया जाता है। अब हम लोग रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 है प्राणी सूचक लिविंग थिंग्स, प्लूरल नाउन्स के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे कि अब हम लोग समझते हैं प्राणी सूचक, जिसमें क्या हो, जान हो, लिविंग थिंग्स, और वो क्या हो, प्लूरल्स हो। जैसे कि यहाँ पर गर्ल्स एक क्या है, प्लूरल्स है, तो सिर्फ इसमें जो है अपोस्ट्रोफी लगा करके जो है इसमें पोसेसिव केस बनाया जाएगा। जैसे गर्ल्स कॉलेज, उसी तरीके से यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर गर्ल्स अपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
जैसे बॉयज़, बॉयज़ एक क्या है, प्राणी सूचक है, इसीलिए सिर्फ इसमें अपोस्ट्रोफी लगा के जो है पोसेसिव केस बनाया गया और इस तरीके से ये क्या है, सही है। अगर हम बॉयज़ हॉस्टल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बॉयज़ अपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे। पोसेसिव केस बनाने के कुछ स्पेशल रूल्स है उसके बारे में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।